वार्नर ब्रोस हॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने बच्चों के लिए द हैरी पॉटर, मेडिवल फैंटेसी में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी ऑस्कर विनिंग सीरीज और थोड़े मैच्योर ऑडियंस के लिए 300 जैसी मास्टरपीस मूवी दी है। और अब अगर बात करें सुपर हीरो जॉनरा के बारे में, तो सुपर हीरोज में इन्होंने द डार्क नाइट जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सीरीज दी है। फिर भी आज इनका सुपर हीरोज में हाल कुछ ज्यादा ही खराब है, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसा क्यों है। और अगर इससे पहले आप ये सोच रहे हैं कि एक मूवी और पूरे पूरे यूनिवर्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कंज्यूरिंग जैसा मास्टरपीस हॉरर यूनिवर्स खड़ा किया है, और जिससे ये साबित होता है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट रीजन के बारे में, जो कि है नो कंपटीशन। और अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। कंपटीशन आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी फील्ड में अच्छा करें। तो अब अगर बात करें सुपर हीरोज के कंपटीशन के बारे में, तो सुपर हीरोज में मेन दो कंपनीज हमेशा नंबर 1 पे आती हैं, एक मार्वल और दूसरा डीसी। तो जो वार्नर ब्रोस थे उनके पास थी डीसी, उनके पास डीसी के सारे राइट्स थे। पर उस टाइम पर जो मार्वल है उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जो डीसी है उसे कॉमिक्स में पछाड़ चुका था। बात करें अगर मार्वल की क्या हालत थी, तो मार्वल को अपने सारे फेमस कैरेक्टर्स के राइट्स बेचने पड़ गए थे। उनके मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, हल्क और फैन फेवरेट स्पाइडरमैन, सबके राइट्स उनके हाथ से निकल गए थे। और उस टाइम पर अगर हम कंपटीशन के मामले में देखें, तो मार्वल, डीसी या फिर वार्नर ब्रोस के लिए सुपर हीरोज में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता था। और ऐसा वार्नर ब्रोस ने सोचा, पर मार्वल ने एक ऐसा कमबैक किया जो आज भी हम जानते हैं। उन्होंने एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जो आज भी नंबर 1 पर है। पैसा कमाना हो या फिर फैंस, हर मामले में नंबर 1। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है कि उन्होंने टाइम से जो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी उनका फायदा नहीं उठाया। वो ये सोचते रह गए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्स बना लेंगे, पर वो हमेशा एक सिंगल सुपर हीरो पर ही फोकस करते रह गए। और जो मार्वल है उन्होंने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर लिया, और जिसकी वजह से वार्नर ब्रोस को बाद में बहुत पछताना भी पड़ा। और उन्होंने बाद में अपना जो सारा का सारा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो डीसी का, वो बाद में खड़ा किया। अगर वो चाहते तो वो 2008 से ही शुरू कर सकते थे अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स, वो सब कुछ कर सकते थे अगर वो ध्यान से अपने काम पर ध्यान देते थे। तो फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है लैक ऑफ कंटेंट एंड विजन। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें विजन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको विजन रखना पड़ेगा कि आप आगे उसे किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम थी वार्नर ब्रोस के साथ। उन्होंने सिनेमैटिक यूनिवर्स तो खड़ा कर लिया, पर उनके पास कोई विजन नहीं था उसके लिए कि उसको कैसे आगे लेके जाएंगे। और यहीं पर जो मार्वल है उसके पास केविन फेगी जैसे विजनरी आदमी थे, जिन्होंने उनका सारा का सारा जो मल्टीवर्स है, आई मीन यूनिवर्स है, वो सारा का सारा खड़ा किया, जिनकी वजह से आज मार्वल नंबर 1 है। वहीं पर बात करते हैं लैक ऑफ कंटेंट के बारे में। तो जो डीसी है उसके पास बहुत बड़े बड़े जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं, बहुत बड़े बड़े विलन्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स हैं, पर उन्होंने उसे कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब उनके पास टाइम था वो और अच्छे से वो कर सकते थे। चलो लेट शुरू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डार्क बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट काम ज़रा जल्दी तो कीजिए। वन तो आप लेट शुरू करते हैं, और ऊपर से आप बहुत कंजूसी करके मूवीज निकालते हैं। एक साल में एक, मार्वल ने 10 साल में अगर 22 मूवीज निकाली हैं, तो आप इतनी कम क्यों निकाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये कुछ मेन रीजंस है जिसकी वजह से डीसी वॉल्ट डिज्नी से बहुत पीछे रह गया सुपर हीरो मूवीज के मामले में। वरना वार्नर ब्रोस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसने बहुत अच्छी अच्छी सीरीज बनाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सेस बनाए। अभी मॉन्स्टर वर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर प्रॉब्लम वहीं पे है, इनके पास विजन की कमी थी। और ये इससे हमें एक लाइफ लेसन भी मिलता है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसका फ़ायदा उठाइए, वरना वार्नर ब्रोस की तरह हाथ मलते आप रह जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ अच्छा लगा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलना मत भूलिएगा।